सिद्रा नियाजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप थैंक बताएं। यू, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू सिट विद मी फॉर एन इंटरव्यू। जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही हैं, यू आर ऑन सेट राइट नाउ एंड आई हैव टू से वैसे आप बहुत प्रोफेशनल हैं कि आप स्क्रिप्ट पढ़ के पढ़ रही हैं। हाँ, तो बिफोर ये योर शो इज स्टार्टिंग। कोई और ऑप्शन ही नहीं है, स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किस तरह की स्क्रिप्ट आपको पसंद है? बस कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। जब भी आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ें और जब आप अपना कैरेक्टर पढ़ें तो वो आपको अपील करे, अट्रैक्ट करे, आपको लगे कि नो ये होना चाहिए। Right. बस आई थिंक वो क्लिक कर जाए और आप सेट हो जाएं। फिर से मैं ऐसे वाले सवाल पहले पूछना चाहती हूँ, आई रियली वांट टू नो, क्या आपकी आंखों का कलर रियल है या नहीं? ये सवाल हर कोई पूछता है मुझसे, लेकिन ये रियल है। वाह, वैसे बिकॉज एवरीबडी वांट्स आपकी जैसे की आंखें ना, इसलिए बेसिकली मसला ही है। अच्छा, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप अपनी एक्टिंग स्किल्स को कैसे रेट करेंगी? हाँ, अपने काम से कभी भी आई थिंक इंसान सेटिस्फाइड नहीं होता। हमेशा लगता है कि बहुत बेहतर हो सकता था। मैं इसलिए कम चीज़ें देखती हूँ पर अब देखने की कोशिश करती हूँ ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। तो आई थिंक 6। मैं थोड़ा सा ज़्यादा दे दूँगी। क्या हो गया? Let's do a little bit higher. बहुत अच्छा, improve हो सकता है। Anyway, can we get up and walk around थोड़ा सा to see your set also? अच्छा, ये बताएं कि आपका फेवरेट मेल और फीमेल को-स्टार्स टू डेट? मेल को स्टार अभी मैं अदनान सिद्दीकी के साथ काम कर रही हूँ। एक हम टीवी का प्ले है खुशबू में बसे ख़त, राइट। और वो बहुत एंटरटेनिंग हैं, बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का, आपका दिल लगा रहता है और बहुत कोऑपरेटिव हैं। और मुझे ख़ास तौर पे ऐसे को एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो इंटिमिडेट ना करते हैं। नाइस। तो ही इज़ वन ऑफ दोज जो मेरे लिए बड़ी एक उस तरह की चीज़ थी, क्योंकि वो बहुत सीनियर हैं, उनका इतना एक्सपीरियंस है, बट ही इज़ रियली गुड। अच्छा, एंड फीमेल? फीमेल सबा कमर। सबा कमर, ग्रेट चॉइस। असल में डिफरेंट लोगों के साथ आपका अलग अलग उस तरह का एक्सपीरियंस होता है। सबा के साथ मैंने बहुत शुरू में काम किया था, 1.5-2 साल पहले जब मैंने अभी काम स्टार्ट किया था। इस तरफ चलें? हाँ प्लीज़। चलिए। तो सबा कमर के साथ जैसे वो ज़ायरा शी इज़ अ स्टार, इतनी बड़ी वो एक्ट्रेस है, मेरे जहन में बिल्कुल एक अलग तरह से वो था, बट वो बहुत ही स्वीट, बहुत इनकरेजिंग, कोऑपरेटिव। और एक बात जो मैंने सबा के बारे में नोटिस की कि वो शी इज़ वेरी सिक्योर, उनको पता है कि जो वो हैं वो कोई नहीं है। तो बट अभी ये खुशबू में बसे ख़त में मैं किंजा हाशमी के साथ काम कर रही हूँ। बहुत ज़ाहिर है वो भी यंग हैं, अभी कम अरसा हुआ है काम करते हुए, बट इतना प्रोफेशनलिज्म, शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी टैलेंटेड, और काम देखकर भी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ओह वेरी कूल। अच्छा, ये बताएं कोई बैड एक्सपीरियंस वर्किंग विद द डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? नहीं, कोई भी नहीं। मेरा कभी किसी के साथ बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जाने से पहले, काम से पहले लोग कहते हैं कि फ़लाँ के साथ आप काम करने जा रही हैं तो ये मुश्किल होगा, उनकी इस तरह के मसले हैं, पर मैं लोगों को एक डिस्टेंस मेंटेन करती हूँ, मुझे लगता है। तो मेरे इतने मसले नहीं होते, ना एक्टर्स के साथ ना डायरेक्टर्स के साथ। अच्छा, आप थोड़े से पर्सनल सवाल करते हैं, व्हाई नॉट, है ना? आप इमरान खान की रिलेटिव हैं? देखें, ये मुझसे अगेन कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। Of course. क्योंकि नियाजी है मेरे नाम के साथ, तो लोगों को आइडिया हो जाता है। मैं इस तरह से वो रिश्तेदार नहीं है, पर मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि जो नियाजी कबीला है वो कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम लोग हैं, तो वो कहीं ना कहीं से उनका कनेक्शन होता है। अच्छा। लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो इसी तरह से मैं उनको, अगर कोई कनेक्शन आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अच्छा, निकालना चाहें तो कर सकते हैं। खाकान शाहनवाज और आप रिलेटेड हैं? नहीं। पर हर कोई ये कहता है, और मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा तुम्हारी जो भी विरासत है ना उसमें मेरा हिस्सा होना चाहिए। क्योंकि हर कोई ये कहता है। मेरे पास इतने लोगों के मैसेजेस आते हैं कि वो आपका भाई है, ही इज़ वेरी स्वीट, वेरी टैलेंटेड, और बहुत मज़ा आया मुझे उसके साथ काम करके, बट या लेकिन ही इज नॉट योर ब्रदर। ओके, हाउ इंटरेस्टिंग। हु डू यू लव द मोस्ट? क्या कहूँ, कोई तो होगा भाई सिद्रा, असल में बताएं, क्योंकि दिल डजंट लाई। अच्छा, मेरा जो बहुत ही मोहब्बत, प्यार, इश्क और ये सारी चीज़ों को अगर एक साथ कर दें, तो मैंने एक रिश्ता जिसमें मैंने ये सब जज्बात जो हैं इनको महसूस किया, दैट वाज माय फादर। तो उनके बाद मुझे लगता है कि बस वही था एक, दैट वाज द रियल connection, लव yeah. एंड नॉट द सेम। आई कंप्लीटली एग्री। कभी कोई प्रेशर फील किया है कि यार सिद्रा यू मस्ट लुक अ सर्टेन वे, यू मस्ट बी अ सर्टेन वे, जो ज़्यादा फीमेल एक्ट्रेसेस पे ज़्यादा होता है वैसे? तो आई थिंक मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, पर मुझे लगता है कि जब मैं आसपास अपनी लड़कियों को देखती हूँ, अभी जो नई भी आ रही हैं काम करने वाली, वो इतनी टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, पर प्रेशर है। अच्छा। वेट इतना होना चाहिए, दिखना ऐसे चाहिए, नाक कैसी लग रही है, बाल कैसे लग रहे हैं। तो आई थिंक ये कहना कि प्रेशर नहीं है, वो अगर मैं ना लूँ तो और बात है, पर प्रेशर है।
इलेक्शन कौन जीतेगा नेक्स्ट ईयर? इलेक्शन हो जाए, अल्लाह करे। हाँ हाँ। और मुश्किल है इस वक्त कुछ कहना, पर लेट्स सी कि लोग उनका जो इख्तियार है और जो उनकी वोटिंग है उसको अहमियत दी जाए और वो भी कोई बेहतर सेलेक्ट करें। हाँ, तो बहरहाल क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं। You're right, बिल्कुल। What do you think of इमरान खान being in jail? जेल वाला एक जो अक्सर बात होती है कि जो कैंसिल कल्चर है हमारे यहाँ, जेल में डाल दो, बैन कर दो, हाँ। मना कर दो, ये सारा कुछ मैं इससे बिल्कुल अग्री नहीं करती। मुझे लगता है कि आप ठीक है, वो ट्रायल हो, कोई भी चीज़ है, केस चले, सारी वो चीज़ें हैं, लोगों के सामने बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। ज़ाहिर है वो एक लीडर हैं, आप उनकी पॉपुलैरिटी को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, और इमरान खान को इस चीज़ का क्रेडिट जाता है कि हमारे यहाँ लोग who used to hate politics and politicians, इमरान खान ने उनमें इंटरेस्ट डेवलप किया। इमरान खान की वजह से उन्होंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, और ये बहुत अच्छी बात थी। हालांकि मुझे पर्सनली इमरान खान का जो स्पेशली हिज पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट वुमेन, मैं उससे थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ। मुझे लगता है वो बहुत मिसोजिनिस्ट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू। पर उसके बावजूद आई थिंक ये जो जेल और कैंसिल कल्चर और बैन कर देना, ये सही नहीं है। अच्छा ये बताएं, लोग ये क्यों सोचते हैं कि आप एक डॉक्टर हैं, स्पेसिफिकली डेंटिस्ट? पता नहीं, ऐसा लगता है मुझे देखकर। आई डोंट नो, बट ये कि लोगों को गूगल पे कहीं, विकीपीडिया या किसी जगह पे कुछ ऐसा है कि मैं ब्रिटिश हूँ और डेंटिस्ट हूँ, तो मैं जहाँ भी जाती हूँ, अभी तक लोग मुझसे कहते हैं, हालांकि मैं बहुत से इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। कभी आपने प्रिटेंड किया कि हाँ मैं हूँ डेंटिस्ट? नहीं। अच्छा, और वैसे भी अगर हो भी, अगर इस तरह से सोचा जाए तो आई वुड प्रेफर बीइंग साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट मे बी, बट नॉट डेंटिस्ट। इट्स बोरिंग आई थिंक। डेफिनेटली है, सही बात है। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप शोबिज़ छोड़ना चाहती हैं, व्हाई? छोड़ना इस तरह से कि मैंने कोई प्लान नहीं किया था शोबिज़ में आने से पहले, और ना कोई ऐसा था कि बचपन से लोगों की ख्वाहिश होती है। इस फील्ड में बड़े पैशनेट लोग हैं जिन्होंने हमेशा से सोचा होता है, इमेजिन किया होता है ख़ुद को स्क्रीन पे देखना, छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज। तो एक एक्सीडेंटली ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। मैंने बहुत कुछ सीखा है इस फील्ड में आने के बाद, बहुत मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और मैं कर भी रही हूँ और काम को एंजॉय भी कर रही हूँ। पर मुझे ये लगता है कि मैं मिसफिट हूँ यहाँ। Really? Interesting. लेकिन आप पहले क्राइम रिपोर्टर भी थी। Do you think that's why? नहीं, आई थिंक ये कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि क्राइम रिपोर्टिंग एक अलग बिल्कुल वो है, वो बहुत ही थ्रिलिंग, एक इंटरेस्टिंग काम है। बिल्कुल। कोई एक्सपीरियंस आपको अगर याद हो? हाँ, बहुत सी एक्सपीरियंसेस हैं। मैं कुछ जगहों पे बता भी चुकी हूँ कि जब स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग भी मैंने की, उसमें जो हमारे सारे क्रिकेटर्स और ये सब लोग हैं, इनके साथ बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस होते हैं। जब भी ट्रेनिंग करें, आप जाते हैं, रिपोर्ट करते हैं। और क्राइम रिपोर्टिंग में ख़ास तौर पे जब आप जेल में किसी भी जाते हैं, वहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका अगर आप इंटरव्यू करें या उनसे इंटरैक्ट करने का आपको मौका मिले, तो वो बहुत ही एक माइंड बॉगलिंग चीज़ है आई थिंक। कि आप जब देखते हैं कि कैसे लोग अप्रोच करते हैं, किस चीज़ ने इस बंदे को मजबूर किया कि इसने इतना एक्सट्रीम कदम उठाया, और कैसे, तो आई थिंक वो इंटरेस्टिंग है बहुत। That's very true. अच्छा ये बताएं, मोस्ट ऑफ आपके जो रोल्स ड्रामे में हैं, let's go to the dramas now, लोग कहते हैं नेगेटिव रोल्स हैं। हालांकि आई वुड एग्री विद यू कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल्स हैं दैट आप टेक ऑन करती हैं, बट ज़्यादा सेकंड वाइफ या इवन इन दिस ड्रामा विद अदनान सिद्दीकी यू हैव अ रिलेटिवली नेगेटिव रोल। आप इस तरह के रोल्स एक तो एक्सेप्ट क्यों करती हैं? डू यू प्रेफर देम ओवर लाइक? आई थिंक हमारे यहाँ बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। जो लड़कियाँ पॉजिटिव रोल करती हैं, उनको लोग कहते हैं आप हर वक्त रोने वाले रोल क्यों करती हैं, 100% ऐसे ही कैरेक्टर क्यों करती हैं। तो देखिए लिमिटेड है सब कुछ। तो आई थिंक कि वो हर वक्त एक बंदी रो रही है और वो बेचारी है और सारी दुनिया का जुल्म और ज्यादती उसके साथ हो रहा है, उससे तो बेहतर दूसरा वाला है। आई वोंट से नेगेटिव, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो एक स्ट्रॉन्ग वुमेन का तस्वुर है, जो एक कॉन्सेप्ट है, वो इट हैज़ टू बी इविल, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और इसको चेंज होने की ज़रूरत है। सुकून जो आपका ड्रामा है उसमें आपका रिलेटिवली पॉजिटिव रोल है, ये क्यों आपने एक्सेप्ट किया एंड व्हाट अबाउट इट, बताइए। उसको आई थिंक करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो लड़की जो है शी इज़ फ्रॉम अ गुड फैमिली, अच्छा बैकग्राउंड है, स्ट्रॉन्ग हैं वो लोग, पर स्टिल पॉजिटिव।
तो ऐसा भी हो सकता है, हर दफ़ा ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अच्छी फैमिली से हैं और आपके माँ बाप के पास पैसा है और आप बहुत आसाइशों में पले बड़े हैं तो इसका मतलब है कि आप नेगेटिव होंगे और आप बैंड बजा देंगे सबकी। आप अच्छे इंसान हो सकते हैं ऐसे घर में पैदा होने के बावजूद। तो सुकून का मैंने बहुत इन्जॉय किया, जो सिराजुल हक उसके डायरेक्टर हैं, ही इज़ अमेजिंग, वो तो ब्रिलियंट उनका काम और वो सब कुछ है। तो मुझे उसकी स्टोरी भी पसंद है, मतलब जो कैरेक्टर मेरा है मुझे बहुत पसंद आया था वो पढ़ के। क्या आपको लगता है कि ये माइंडसेट चेंज होगा कि जो हीरो है वो हमेशा अमीर होगा और गुड लुकिंग होगा, जो विलन है वो हमेशा गरीब होगा? हीरो की बात कर रहे हैं, राइट, विलन की बात कर रहे हैं, एंड हमेशा पैसों के पीछे भाग रहा होगा। जो लड़की है वो अगर गुड फैमिली से है तो ऑब्वियसली गुड फैमिली का भी क्या कहना है, शी हैज मनी, तो देन ऑब्वियसली शी इज द विलन, एंड जो लड़की जो है वो गरीब है देन ऑब्वियसली शी इज द हीरोइन। आई थिंक चेंज होगा और चेंज हो भी रहा है। जैसे अभी आपने सुकून की बात की तो उसमें वो बेहतर फैमिली से है और जो भी मतलब जो क्राइटेरिया होता है एक हमारा ड्रामों में, बट वो और उसकी सारी फैमिली एक सर्टन वे में सोचती है, बट शी इज़ डिफरेंट। वो उस घर में रहते हुए भी अलग सोचती है, उसको लोगों का एहसास है, शी इज़ वेरी इनोसेंट, सेंसिटिव, लोगों की प्रॉब्लम्स को, उनके मसाइल को समझती है। तो आई थिंक कि होगा, चेंज हो भी रहा है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और होना भी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि हम इस उससे निकलें। और मुझे लगता है कि ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो हमारे पास रूल है सिर्फ घर के अंदर, राइट, सास बहू के इश्यूज़ हैं, शौहर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और लड़की कैसे डील कर रही है, उसके किचन जो भी, आई थिंक इससे बाहर निकलें। अब यू आर अ जर्नलिस्ट, आप इतना यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। मैं अगर एक्टर हूँ, ये काम कर रही हूँ, या राइटर्स हैं, या अब राइटर्स आप देखें आपके पास ज़्यादातर ख़वातीन हैं, बैंकर्स हैं, किसी भी शोबे में आप उठा के देख लें तो किसी से पीछे नहीं है। तो हमें वो ज़िंदगी उनकी दिखानी, उनकी स्ट्रगल, उनका काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके ऊपर भी अब उसको हाईलाइट करें और उसको सामने लेकर आएँ। सही बात है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन, आपको कभी बैकलैश मिला है या मिला है एक्चुअली ऑन योर ओपिनियन ऑन सर्टेन थिंग्स? आप कभी फील करती है, स्पेशली टिकटॉक के ऊपर आई थिंक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, आई थिंक अननीडेड थी, जरूरी नहीं थी, बट हाउ डू यू डील विद दैट? आई थिंक मुझे लगता है कि मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हूँ मैं, पर मैं बहुत ऐसे वो नहीं करती। एक तो मैं लोगों को जज नहीं करती, जिसको जो सूट करता है, जिसको जो ठीक लगता है अपने लिए वो करे, उसका पूरा हक है। हाँ, अगर आप मुझसे मेरी ओपिनियन के बारे में पूछेंगे, मैं वो भी एक ख़ास तरीके से देती हूँ कि मुझे लगता है ये काम मैं ना करूँ या नहीं कर पाऊँगी, जो कर रहा है उसे अच्छा लगता है, गुड फॉर देम। वो जो टिकटॉकर्स के बारे में मैंने कहा था, वो टिकटॉकर्स के बारे में नहीं था सिर्फ, मुझे ये था कि सोशल मीडिया पे जो लोग कंटेंट के लिए अपनी पर्सनल लाइफ लोगों के सामने रखते हैं, ये बहुत करेजियस चीज़ है। मैं ये नहीं कर पाऊँ। एक तो मेरी फैमिली इश्यूज़ हैं, मेरी फैमिली बिल्कुल इसमें कंफर्टेबल नहीं है, और दूसरी बात ये कि मैं खुद भी शायद, एक तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं अपनी बता दूँ बहुत है कुछ ये कि मैं फैमिली के हवाले से चीज़ें सामने रखूँ। तो आई थिंक ये कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं ये बहुत स्ट्रगल करते होंगे बेचारे, हर वक्त नई चीज़ लाना, इंटरेस्टिंग चीज़ें लोगों के सामने रखना, ये मुश्किल काम है। तो ये कहा था मैंने, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, आई टोटली एग्री। लास्ट 2-3 सवाल है, फिर हम वापस जाते हैं चाय के लिए। क्या ख्याल है? यहाँ पर आ जाते हैं, सच अ ब्यूटीफुल एरिया यहाँ पर। अच्छा, ये बताएं, आई विल डू अ रैपिड फायर विद यू, यू हैव टू पिक वन। सिद्रा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है? नंबर 1, बिलावल या मरियम? बिलावल। बिलावल, ओके। एंड सॉरी जुनैद, उनकी जो लिबरल प्रोग्रेसिव अप्रोच है, हालांकि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपके सामने है, जिस शहर में आप खड़ी हैं उसका क्या हाल है, बट स्टिल उनकी लॉ मेकिंग जो है, 18 अमेंडमेंट का जो सारा उनका सिलसिला है, तो आई थिंक पीपल्स पार्टी को मैं प्रेफर करूँगी ओवर PMLN। ओवर PMLN। जियो या ARY? अभी तो ARY पे मेरा ड्रामा आ रहा है और हम पर आ रहा है, बट आई थिंक ये मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैंने जिसके साथ, अगर आप एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात करें तो मैंने सबके साथ काम किया और मेरा बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं एक नहीं पिक कर सकती। ब्लू या वाइट? वाइट, ऑलवेज। वाइट इज माय फेवरेट। अच्छा, इंट्रोवर्टेड या एक्सट्रोवर्टेड? खुद मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर मैं बहुत एनवी करती हूँ जो लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, और ट्राई भी करती हूँ, थोड़ा बहुत होना भी पड़ता है आपको इस फील्ड में, ख़ास तौर पे इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। बट या, हुमायूं सईद या फहद मुस्तफ़ा? बोथ, बट फहद मुस्तफ़ा। ओह, आई एम ग्लैड यू आर टेकिंग ऑप्शंस दो, आई हैव टू से। ये बताएं, निदा यासिर या शाइस्ता लोधी? दोनों मुझे बहुत पसंद हैं, और मुझे ये लगता है कि मैं उनकी फ़ैन हूँ दोनों की। जो काम उन्होंने किया, नादिया ख़ान, शाइस्ता लोधी एंड निदा यासिर, वो
कमाल काम है। आपको पता है मुझे रिसेंटली मॉर्निंग शो की ऑफ़र हुई। अच्छा। किसी ने कहा कि आप ही करें, तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया और सोचा, तो मुझे लगा ये बहुत मुश्किल काम है। हर दिन सुबह जाके बैठना, लोगों को एंटरटेन करना, आप खुद जिस भी चीज़ से गुजर रहे हैं, आपकी का स्टेट ऑफ माइंड जो भी है, आपका नहीं दिल चाहता, मेरा दिल नहीं चाहेगा, मैं एक मूड में हूँ, मैं बात नहीं करूँगी, पर उनको 2 घंटे बोलना है, लोगों को एंटरटेन करना है, एंगेज करना है। जो गेस्ट आए हुए हैं, अगर जिस मेरे जैसा गेस्ट हो और वो कम बोल रहा है या उस तरह से नहीं वो कर रहा, उसको बुलवाना, उसको उसके जोन से बाहर निकालना, तो आई थिंक बहुत मुश्किल काम है और ये लोग बहुत ज़बरदस्त कर रहे हैं। ओह इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, क्योंकि जनरली लोग मॉर्निंग शोज़ को तो ऐसे देखते हैं कि तनकीद करते हैं कि यार ये क्या है, हमारे क्यों करते हैं तनकीद? आप देख रहे हैं तो वो कर रहे हैं ना, आपके हाथ में रिमोट है, रेटिंग आ रही है तो ये हो रहा है। हाँ ठीक है कि वो हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है और वो होना चाहिए, बट जो ये काम कर रहे हैं मेरा ख्याल है मुश्किल काम है बहुत ज़्यादा। आपको कोई कहे 5 दिन 6 दिन आप जाके टीवी पे बैठ जाएं और 2 घंटे बोलें लाइव, आपको कितना, और आप देखें ना हमारे यहाँ हर बात पकड़ी जाती है। आपने पॉलिटिक्स पे कोई बात इधर उधर कर दी, रिलीजन पे कोई बात यहाँ वहाँ हो गई, या कोई और ओवरऑल हर बात पकड़ी जाती है, इतना स्क्रूटनी होती है, इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो उसमें ये बहुत प्रेशर का काम है, बहुत मुश्किल है। लास्ट 2-3 क्वेश्चन, चले मैं एक सोच रही हूँ, मॉर्निंग शो या एक्टिंग? अब आपने मॉर्निंग शो का जिक्र किया, सो लेट्स आस्क द क्वेश्चन। आई थिंक शो अगर हो सोशल इश्यूज़ पे तो आई वुड प्रेफर दैट ओवर एक्टिंग और एनीथिंग। वेरी नाइस, बट मॉर्निंग शो की बात अगर की जाए तो एक्टिंग। तो फिर एक्टिंग, अच्छा, यू हैव टू चूज अ मॉर्निंग शो ऑफ योर चॉइस। हाँ, सिर्फ अगर शो हो तो फिर सोशल इश्यूज पर तो मैं आई वुड लव टू, बट अगर मॉर्निंग शो है तो मे बी एक्टिंग, बट यू नो यू कांट, यू नेवर नो। या यू नेवर नो। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। व्हाट यार, यहाँ के हैं जो लाहौरी है ना। मैं लाहौरी। यखनी वाला पुलाव बहुत ज़बरदस्त। वैसे ये बताएं, कराची में सेटल कैसे हुई? हैप्पी हियर या लाहौर को मिस करती हैं? आई एम हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा है, और कराची की वजह से बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में अच्छी हो रही हैं, हुई हैं, पर लाहौर के लोगों यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोग बड़े डिप्लोमेटिक हैं, वो हर जगह होते हैं, पर यहाँ ज़्यादा है लाहौर की नस्बत। वहाँ थोड़े से ज़्यादा वार्मथ है, लोग ज़रा, जो लोग कहते हैं ये बड़े शो ऑफ होते हैं, जो भी होते हैं, मुझे लगता है वो जो होते हैं सबके सामने होते हैं, तो ये अच्छी बात भी है, आपको बहुत पता नहीं लगाना पड़ता कि असल क्या है और पीछे क्या है। अच्छा, ओके, सो यू डोंट हैव टू गेस कि बंदा कैसा है। एट द एंड फिर लास्ट सवाल, कराची या लाहौर? रहने के लिए इस्लामाबाद, काम के लिए कराची। ओके, चले। और सिद्रा, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर अ ग्रेट इंटरव्यू। आप प्लीज, आई एम श्योर आप लेट हैं फॉर योर शूटिंग और वो शुरू भी हो रही होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।